आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैचलर्स लेवल पे आपको एज अ स्टूडेंट यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और बैचलर्स के स्टूडेंट्स की अगर मैं फ़ी की बात करूं तो वो कम अज़ कम 15,000 पर ईयर होती है। मास्टर के स्टूडेंट्स की जो लाइफ है एज़ कम्पेयर टू लाइफ बैचलर स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ईजी है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैचलर्स लेवल पे आपको एज अ स्टूडेंट यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि यूके में बैचलर एज अ बैचलर स्टूडेंट की लाइफ कैसी है और एज अ स्टूडेंट जो मास्टर्स लेवल पे आए हुए हैं उनकी लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो टोटल फ़ी है वो 10,000 से 15,000 पर ईयर होती है। और जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर का करवा रही हैं और 1.5 ईयर का कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर्स की डिग्री 2 ईयर्स की है। तो मास्टर की जो फ़ी है वो 60 से 70% स्टूडेंट्स पाकिस्तान या इंडिया से पे करके आते हैं और बाकी 30 से 40% जो फ़ी है वो यहाँ पे आने के बाद अर्न करते हैं और वो यहाँ पे मैनेज करते हैं और फ़ी पे करते हैं। और यहाँ पे मास्टर्स लेवल की जो फ़ी है वो 30 से 40% जो फ़ी है वो ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 20 आवर्स जो काम है वो अलाउ होता है पर वीक। आप 20 आवर्स और एक मंथ में आप 80 आवर्स काम कर सकते हैं, जिससे आपका अगर एनआई की जॉब आपको मिल जाती है तो आपका 1000 से 1200 पाउंड इजीली बन जाता है। और उसके अलावा आप कैश इन हैंड की जॉब करके भी इजीली फ़ी पे कर सकते हैं। और उसके बाद मास्टर्स डिग्री जो है, अगर आप 1 ईयर के मास्टर्स पे आए हैं तो 3 मंथ्स के सेमेस्टर्स के बाद आपको 1 मंथ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो हर सेमेस्टर के बाद 1 मंथ या 1.5 मंथ की आपको वेकेशंस दे देती हैं, जिनके अंदर आपको फुल टाइम काम अलाउ होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम करके इजीली अपनी फ़ी और अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एक्सपेंस, अपना रूम रेंट, एवरीथिंग वो मैनेज इजीली कर लेते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि मास्टर्स का जो स्टूडेंट्स होता है 1 ईयर में डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको 2 ईयर्स का PSW मिल जाता है। और उसके साथ PSW के अंदर वो फुल टाइम उसको वर्क अलाउड होता है और वो जो अच्छे पाउंड्स हैं वो अर्न कर सकता है। और वो नेक्स्ट जो यहाँ पे रहने के लिए वो वीज़ा के पैसे भी इजीली बना लेता है अपने उन 2 ईयर्स के अंदर। अब जो मास्टर्स के स्टूडेंट की जो डिग्रीज़ होती हैं वो ओनली असाइनमेंट बेसिस होती हैं। मास्टर के स्टूडेंट्स 70 to 80% ऐसे हैं कि जिनकी जो डिग्रीज़ होती हैं मास्टर्स की वो असाइनमेंट बेसिस होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ असाइनमेंट बेसिस डिग्री ही ऑफर कर रही होती हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स की। बैचलर्स के स्टूडेंट्स की अगर मैं फ़ी की बात करूं तो वो कम अज़ कम 15,000 पर ईयर होती है। और यहाँ पे जो बैचलर्स है वो 3 ईयर से का होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बैचलर्स हैं वो 4 ईयर्स का ऑफ़र करती हैं। तो अब ये आपने देखना है कि आपने 3 इयर्स के बैचलर्स के लिए आना है, आप कौन सी डिग्री चूज़ कर रहे हैं, या आपने 4 इयर्स के बैचलर्स के लिए आना है। और बैचलर्स का जो स्टूडेंट होता है उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3 से 4 डेज़ फिजिकली क्लासेस अटेंड करना पड़ती हैं। लेकिन जो मास्टर का स्टूडेंट है उसको सिर्फ 2 डेज़ क्लासेस फिजिकली जाके अटेंड करना पड़ती हैं। तो मास्टर का जो स्टूडेंट है उसके लिए काम करने के लिए 5 डेज़ उसके पास होते हैं और वो मैक्सिमम काम करके ज़्यादा जो मनी है वो अर्न कर सकता है। लेकिन जो बैचलर का स्टूडेंट है अगर वो 3 से 4 डेज़ जस्ट क्लासेस लेगा फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाके तो उसके पास ओनली 3 डेज़ बचेंगे काम करने के लिए। तो एक तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। फिर उसके बाद बैचलर का जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ी अपनी कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो फ़ी इसी तरह से वो मैनेज होती है कि बैचलर का स्टूडेंट्स अगर वो मैक्सिमम फ़ी अपने फर्स्ट ईयर की फुल फ़ी या तो वो पाकिस्तान से या इंडिया से पे करके आए और जब वो यूके में आ जाए तो अपने वो सेकंड ईयर की फ़ी को सबमिट करना शुरू कर दे, उसकी कलेक्शन करना शुरू कर दे और पूरा 1 साल वो जॉब करे, काम करे। और जब नेक्स्ट ईयर उसको 15,000 देना पड़े तो वो तब तक मैक्सिमम अमाउंट कमा ले, अर्न कर सके, और फिर दूसरे साल में जो रिमेनिंग अमाउंट हो रह जाए उसकी वो दे के वो अर्न करे और फिर वो अपनी फ़ी को इजीली अफोर्ड कर सकता है। और एक मैं सुजेस्ट करूंगा कि वहाँ से जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम फ़ी पे करके आएँ। अगर आप मैक्सिमम फ़ी वहाँ से पे करके आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी 15,000 पे करना है, सेकंड ईयर के अंदर भी 15,000 पे करना है, थर्ड ईयर के अंदर भी 15,000 ही पे करना है। और अगर आपकी के इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, ग्रेडिंग अच्छी नहीं है,
या फिर यहाँ पे 3 इयर्स आपने बैचलर्स कर लिया कंप्लीट और आप अच्छी ग्रेडिंग हासिल नहीं कर सके, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक फाउंडेशन ईयर मज़ीद करना पड़ेगा आपको, और उस फाउंडेशन ईयर की जो स्टडी होगी उसमें भी आपको पूरा 15,000 ही पे करना पड़ेगा। तो एक ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉब्लम बन जाता है एंड पे जाके। और उसके बाद जो आप अर्न कैसे जो अर्न आप लोग करते हैं, एक तो 20 आवर्स आपको अलाउ होता है, और उसके बाद हर सेमेस्टर के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं वेकेशंस 1 मंथ की या 2 मंथ की, तो उसके अंदर आप फिर फुल टाइम आपको अलाउड होता है। और वहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी एनआई की जॉब मिल जाती है तो आप काम करके कुछ ना कुछ फीस कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद समर वेकेशंस आती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओनली 3 मंथ्स की समर वेकेशंस दे देती हैं, तो आपको फुल टाइम अलाउ होता है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आप उसमें अपनी कुछ ना कुछ फ़ी कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो PSW की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उनके अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर के बाद उनको 2 ईयर का PSW मिल जाता है। लेकिन जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर 4 इयर्स उनको PSW मिलता है। तो बैचलर के का जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि उसको एवरी ईयर यहाँ पे आके 15,000 एवरी ईयर फी उसको पे करना पड़ती है। और जो जनवरी इनटेक में जो लोग आते हैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, उनको एक और इशू होता है कि यहाँ पे जन इनटेक वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि अभी क्रिसमस गुजरा होता है तो यहाँ पे जो जॉब के हालात होते हैं वो बहुत ही टाइटली चल रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ सितंबर इनटेक की, तो सितंबर इनटेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर क्रिसमस का सीज़न होता है, क्रिसमस की सीजनल जॉब आ रही होती हैं, तो उसके अंदर भी जाके फिर बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज़ आ जाती हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को फिर मैक्सिमम आवर्स मिल जाते हैं और वो काम करके अपना मैक्सिमम फ़ी का जो हिस्सा है वो अपनी कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद बैचलर स्टूडेंट्स जो होते हैं इनकी जो डिग्रीज होती हैं वो पेपर बेस्ड डिग्री होती हैं, तो इनको प्रॉपर स्टडी भी थोड़ा बहुत करना पड़ती है और इनको पेपर्स वगैरह प्रॉपरली देना पड़ते हैं। और उसके बाद ये सारी है बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ बैचलर इस सूरत में आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने जो पहला आपका साल हो उस साल की आप पूरी कंप्लीट फ़ी, अगर 15,000 है तो आप कंप्लीट फ़ी वहाँ से पे करके आएँ, फिर आप यहाँ पे यूके में बैचलर्स के लिए आ जाएं। फिर आपको जो पहला साल मिलेगा उसमें आपको, अगर आपका लक है, अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप लोग यहाँ पे अच्छे पैसे अर्न करें, अच्छे पाउंड अर्न करें और दूसरे साल की फ़ी कलेक्ट करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैचलर की फ़ी वहाँ से 60% या 50% पे करके आते हैं और उन्होंने यहाँ पे आके पहले साल में 7,000 से 8,000 पाउंड या 6,000 पाउंड जो है उन्होंने और पे करना होती है। लेकिन उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब जो लोग वहाँ से प्रॉपर्टी सेल करके अपना सब कुछ सेल करके यहाँ पे आ जाते हैं एज अ बैचलर स्टूडेंट, और आगे उनके अगर उनको ज़रूरत पड़ जाती है, उनको 2 महीने जॉब नहीं मिलती, 3 महीने जॉब नहीं मिलती और उनकी फ़ी पे करने के लिए उनके पास पाउंड्स की कलेक्शन ही नहीं होती, फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर उनको अगर आप यूनिवर्सिटी को फ़ी नहीं पे करेंगे तो वो आपको सस्पेंड कर देगी, फिर आपको कहीं और मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उनका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा जो लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी, अपने पहले साल की फ़ी पूरी दे के आएँ, फिर आप पहले साल में अपने दूसरे साल की फ़ी कलेक्ट करें और फिर आपको दूसरे साल का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि आपने फ़ी इंस्टॉलमेंट भी देना होती है, और दूसरे साल में आप तीसरे साल की फ़ी कलेक्ट करें। लेकिन ये बात आप जहन में रख के आएँ कि जब आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 3 साल आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ है। आप अपने घर वालों को एक जो सोच के आप आते हैं एक अच्छी अमाउंट पीछे नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको अपनी फीसेस सारी की सारी पहले यहाँ पे करनी है, उसके बाद फिर आप घर वालों को कुछ भेज सकते हैं। लेकिन मास्टर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 1 साल के बाद जब वो PSW में आ जाते हैं तो फिर वो अपने वीज़ा के पैसे भी कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ वो अमाउंट पर मंथ अपने घर में भी भेज लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई ना कोई जॉब है और अच्छी जॉब आप लोग कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। तो बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर देख के आएँ कि अगर आप यहाँ आ जाते हैं और कल को अगर आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती या
जॉब के अंदर गैप आ जाता है, आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं और आपके पास रिमेनिंग फ़ी पे करने के लिए अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं हमें यहाँ बैठे हुए। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए फ़ी की और हमारे पास फ़ी इकट्ठी नहीं हुई तो घर वाले हमें पीछे से भेज देंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप लोग बैचलर्स के लिए भी ज़रूर आएँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते और पहले साल की ही हाफ फी दे के आ रहे होते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी लाइफ मुश्किल हो जाती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ का सीन है। यहाँ पे बिल्कुल ही जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके पता चल रहा होता है कि लाइफ कैसी है। वहाँ पे हम कुछ सोच रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ सोच रहे होते हैं, तो इसलिए अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, अपना प्रोग्राम रिसर्च करें और अपनी फ़ी रिसर्च करें और आपने कैसे पे करनी है, सारी चीज़ें रिसर्च करके फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, बैचलर्स के जो स्टूडेंट हैं। और या फिर आप ऐसा करें 2 साल का वहाँ पे 3rd ईयर और 4th ईयर वहाँ पे कर लें और फिर यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ जाएं। मास्टर के स्टूडेंट्स की जो लाइफ है एज़ कम्पेयर टू लाइफ बैचलर स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।